अकाउंटिंग फंडामेंटल्स वीडियो नंबर 23। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिजर्व क्या होता है। रिजर्व में हमने देखा था कि प्रॉफिट का एक हिस्सा आपने अलग से निकाल के रख दिया, इकट्ठा किया धीरे धीरे, ताकि भविष्य में अगर ऐसा कोई पेमेंट करना हो तो वो आप आराम से कर सको। यही होता है रिजर्व। जैसे मान लो कोई भविष्य में डिविडेंड का पेमेंट करना हो, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोरोना आ गया, तो कोरोना के टाइम पे एकदम अपने को जो है कुछ पेमेंट करने की सिचुएशन आ गई, तो आराम से आप रिजर्व में से पैसे निकाल के पेमेंट कर दो, ये रिजर्व होता है। लेकिन प्रोविजन क्या होता है? फ्यूचर में आपको कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो उसकी तैयारी आज से ही कर लो, आज से ही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में से निकाल के प्रोविजन बना लो। क्या बोलता है? प्रोविजन बना लो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फिर रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस क्या हुआ? जो हमारा रिजर्व बनता है वो कॉमन पेमेंट्स के लिए बनता है, और जो प्रोविजन होता है वो स्पेसिफिक पेमेंट्स के लिए बनता है। कॉमन पेमेंट्स के लिए क्या? आपने रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट किया, तो रेवेन्यू रिजर्व का यूज आप जो है डिविडेंड के पेमेंट्स में भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई आपातकालीन सिचुएशन में आपको पेमेंट करना आ गया तो रिजर्व में से आप पैसे निकाल के पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये कोई एक स्पेसिफिक पेमेंट्स के लिए आपने रेवेन्यू रिजर्व नहीं बनाया, दो तीन जो भी हो सकते हैं कारण उनके लिए आप कर सकते हो। कैपिटल एसेट में भी ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एसी ही खरीद सकता हूं इस कैपिटल रिजर्व से, किसी भी प्रकार की आप कैपिटल एसेट खरीद सकते हो। तो रिजर्व में पाबंदी नहीं है, कॉमन पेमेंट्स के लिए रिजर्व बनता है। लेकिन जो प्रोविजन होता है ना वो स्पेसिफिक पेमेंट्स के लिए बनते हैं। जैसे मान लो आपने कोई एक मोबाइल सेल किया 1 साल की वारंटी के साथ, मोबाइल तो सेल किया, साथ ही साथ में 1 साल की वारंटी भी आपने दी। अब 1 साल के अंदर अंदर अगर ये मोबाइल खराब हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो मोबाइल बदलना पड़ेगा, नया मोबाइल देना पड़ेगा। अभी आपने मोबाइल सेल किया है, आपने वारंटी 1 साल की दी है, लेकिन आपको लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर ये मोबाइल खराब हो गया तो ये मेरा खर्चा आ जाएगा, मतलब ये मेरे को लॉस होने वाला है, हो सकता है ये लॉस हो सकता है। तो आप बात याद रखिए, एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, वो बोलता है कि भविष्य में आपको कोई लॉस होने वाला है तो आज ही उसको रिकॉर्ड कर लो, आज ही उसको रिकॉर्ड कर लो। वारंटी एक्सपेंस को हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे को करते हैं डेबिट। और अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, अभी आपका कोई खर्चा अभी नहीं हुआ है, हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर, तो हमको लाइबिलिटी के रूप में शो करना पड़ेगा। तो अपन 2 में लिखेंगे क्रेडिट में, 2 प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंस। क्या? 2 प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंस। इस तरह की हम जो है एंट्री करेंगे। तो यहां से अपने को पता चलता है कि जो भी प्रोविजन बनते हैं स्पेसिफिक पेमेंट्स के लिए बनते हैं। अब ये जो मैंने प्रोविजन बनाया है किसके लिए बनाया? वारंटी एक्सपेंस के लिए। तो यही डिफरेंस होता है रिजर्व और प्रोविजन में।